भी एग्जाम के बारे में एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा ठीक इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे शोल्डर में, मेरी नेक में पेन पेन हो रखा है, ठीक है। वरना मैं बिल्कुल कह देता मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और सभी के बारे में एक एक करके बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं गया था भाई कश्मीर घूमने गया था, ठीक है। अब कश्मीर के अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं ताकि आपको एक अगर जॉब मिल जाए तो आप लोग भी ऐसे खूब जगह घूमते यहाँ पर रहे, ठीक। देखिए, सबसे पहले जिस वैकेंसी की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वह आपकी रेलवे की जो आपकी शिक्षक भर्ती है। देखो यार, इसका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आपका नहीं निकला है। न्यूज़पेपर के अंदर जो रोजगार न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर इसकी कटिंग आई है। इसके फॉर्म आपके भरे जाएंगे 7 जनवरी तक। इसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग सभी इसके अंदर अपना अप्लाई यहाँ पर कर देना है। चाहे आप लोग यहाँ पर पीआरटी वाले हो, चाहे आप लोग यहाँ पर टीजीटी वाले हो, चाहे आप लोग यहाँ पर पीजीटी वाले हो, म्यूजिक वाले हो या नॉन टीचिंग वाले हो, आपको ये जो रेलवे की भर्ती निकली है शिक्षक भर्ती, चाहे आपकी अदर जो आपकी भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपको अप्लाई करना है, जिसके फॉर्म आपके 7 जनवरी से निकल जाएंगे। इसकी एक प्रॉपर मैं वीडियो आपके सामने बनाकर डालूंगा क्योंकि अभी तक आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा। और पता भी कैसे होगा क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खास जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे भी नहीं रखी। बट जो एक पहले का जो आपका यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके आधार पर मैं मुख्य बात आपको बता दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा और जो बच्चे इसको ऑफलाइन में देखेंगे इस वाली क्लास को भी जो लाइव चल रही है, तो यूट्यूब पर सर्च मारना रेलवे शिक्षक भर्ती बाय सचिन सर, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 7 जनवरी से आपके सामने फॉर्म निकलेंगे, आप लोग भर देना भाई। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपके सामने हो। तो एक वैकेंसी यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रही है, वो आपके सामने रेलवे की भर्ती और रेलवे के अंदर भी आपकी शिक्षक भर्ती। क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे चीज आपको यहाँ पर करनी है, वो एक एक करके मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो 2025 के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला जो 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो पहली भर्ती आपके सामने होगी, आपके रेलवे की शिक्षक भर्ती आपके सामने देखने को मिल गई, ठीक। पहली दिख गई और भरना भाई, फॉर्म भर देना। कभी 501 रुपए के लालच के चक्कर में रह जाए, जहां पर भी वैकेंसी निकले, देश भर के किसी भी कोने में निकले, भर दो। एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर जॉब लग जाएगी तो वहां का अनुभव मिलेगा, भले ही आपकी जहां आपकी मनपसंद जॉब हो उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपके सामने रीट का पेपर। आपको सभी को पता है फरवरी के अंदर आपका प्रस्तावित है, जहां तक फरवरी के अंदर आपको हो भी जाएगा। थोड़ा बहुत डिले हुआ तो मार्च तक आपके थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो जाएगा, लेकिन फरवरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। राजस्थान के अलावा जो भी आपका बाहर के किसी भी स्टेट का बच्चा हो वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी तैयारी आप सभी को पता है, मैंने पहले भी करा रखी है, अभी आपकी दोबारा कराऊंगा। एप्लीकेशन पर ऑलरेडी इसकी यहाँ पर तैयारी आपके सामने चली रही है, जो बच्चे पेड बैच के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू सिलेबस यहाँ पर आया और न्यू सिलेबस के बारे में आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे जैसा पता नहीं यार कितना बड़ा सिलेबस चेंज कर दिया। अब जो इन्होंने न्यू सिलेबस यहाँ पर दिया है वो आपका एनईपी 2020 मेरे वाले सब्जेक्ट के अंदर, पेडागोजी वाले सेक्शन के अंदर जोड़ दिया। आपके देश भर के अंदर जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सभी टीचिंग एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंटेशन होता जा रहा है आपका एनईपी 2020 का। तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेगी हर हालत में, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनईपी 2020 हो गया, या कुछ आपकी रिसेंट की जो आपकी घटनाएं होती है, जो एजुकेशनल जो आपकी योजनाएं होती है, उसके अलावा जो बाकी का आपके सब्जेक्ट है, ये जितना भी आपका नया सिलेबस आया ना, इन सभी को हम लोग क्या काम करेंगे, पेड बैच वाले बच्चों को इनको मैं बता दूंगा, डिटेल में सारी चीजें करा दूंगा। और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए इनकी आएगी आपके सामने मैराथन क्लास। जो जो नए टॉपिक आए उन सारे नए टॉपिक को इन मैराथन क्लास में यहां पर आपको कराया जाएगा। और ये मैराथन क्लास मेरे अलावा बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट के अंदर जो जो थोड़ा बहुत यहां पर चेंज हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत भारी भरकम तो चेंज हुआ नहीं, एक एक मैराथन क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। मेरी 2 लगेगी, एक तो मुझे वो राजस्थान की घटनाएं करानी है और दूसरा एनईपी 2020 करानी, तो मेरी 2 मैराथन क्लास लगेगी, इसके अंदर मैं इसको निपटा दूंगा, ठीक है। तो ये मैराथन क्लासेस भाई आपकी शुरू हो जाएगी 29 दिसंबर से आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले मेरी ही रहेगी एनईपी 2020 की, जो सबसे पहले मैं लूंगा। जिन बच्चों ने मेरे यहाँ पर पेड बैच ले रखा है, ये नए सिलेबस ये के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है 3-4 दिन बाद एक एक चैप्टर की आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में क्योंकि आपको पता है कि रीट के एग्जाम के बाद आपको राजस्थान की मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, जो जहां तक है मुझे लगता है 2025 के एंड तक ये भी आपको दिख जानी यहां पर चाहिए। लेकिन रीट पास नहीं करोगे तो भाई कैसा आपके यहां पर बात बनेगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको करनी है। आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पर, अगर पेड बैच में पढ़ रहे हो वहां से पढ़िए, यूट्यूब पर कर रहे हो तो यूट्यूब पर करिए, बाय सचिन सर या सचिन एकेडमी लिख देना, क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगली वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आई थिंक मुझे 3 दिन हो गए इसको बताए हुए, ठीक है, केवीएस की वैकेंसी के बारे में, ये 2025 के अंदर भाई आपकी कंफर्म आनी है। और मैंने इसके बारे में आपका सिलेबस पैटर्न सिर्फ मुख्य बातें बताई थी जितनी आपको जाननी जरूरी होती है।
बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, और मैंने इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको आइडिया भी दे दिया था, मैंने कहा था कि फरवरी के बाद आपको अच्छी चीजें देखने यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, आपको गुड साइन, अच्छे संकेत यहां पर फरवरी के बाद देखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो ये फरवरी में हो जाए, वो मार्च में हो जाए, या वो अप्रैल में हो जाए, लेकिन अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ने ये आपका एक कह सकते हो एक टारगेट यहां पर रखा है कि 2025 के अंदर केवीएस की वैकेंसी निकलवाकर और हमें इस प्रोसेस को, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इसको यहां पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर सब चीजें यहां पर सुचारू रूप से चली तो आपको 2025 के एंड तक आप लोग अपने स्कूलों के अंदर, जैसा अभी आपकी विंटर वैकेशन है, ठीक है, सर्दियों की छुट्टी है, क्या पता आप लोगों की ज्वाइनिंग के टाइम पर सर्दियों की छुट्टी देखने को मिले, तो साल भर के अंदर 2025 के अंदर ये केवीएस का रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट कराने का यहां पर टारगेट रखा है, और जिसकी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, फरवरी के बाद से आपको गुड न्यूज यहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल के बाद तक आपकी नहीं जाएगी। कोई बहुत ही मेजर कोई चीज होगी उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन पूरी संभावना है आपकी फरवरी मार्च अप्रैल तक है, ठीक है, इनके बीच में आपको दिख जाएगी कभी भी, ठीक है। तो ये केवीएस की होगी, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, केवीएस 2025 बाई सचिन सर या सचिन चौधरी, आपको मिल जाएगी। और मैंने इसके बारे में बताया था, देखिए इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा भी होता है, मैं आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा, अगर आप लोग बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए मैं दोनों चीजें बताता हूं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना भाई, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, और बैच के थ्रू अगर पढ़ रहे हो फिर तो आपको बस पढ़ना ही होता है। तो इसके अगर मैं बैच की बात करूं तो भाई आपका 25 दिसंबर को इसका यहां पर बैच लॉन्च हो जाएगा, चाहे आपका पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आपका ये बैच यहां पर लॉन्च हो जाएगा। और यहां पर उसके बाद जब डेमो क्लास आपकी चलेगी तो इन डेमो क्लास के अंदर आपको मैं और मेरे साथ में टीचर आपको सिलेबस को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि सिलेबस कैसे दिया रहता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, कैसे कैसे तैयारी यहां पर करनी होती है। ये बात आप लोग समझ गए, गोल्डन चांस आपके सामने, वरना कई साल बाद ये मौका यहां पर मिलता है, ठीक है। तो जिन लोगों के यहां पर अभी तक सीटेट का एग्जाम पास है ना, तो केवीएस की वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर जो बच्चे नए सीटेट की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, जो मान लीजिए लगभग जून जुलाई के अंदर हो जाएगा, आपके लिए अभी तक मुश्किल चांस है, क्योंकि उससे पहले आपका नोटिफिकेशन हर हालत में यहां पर आ जाना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए, तो ये बड़ा गोल्डन चांस है जिन लोगों का अभी तक सीटेट का एग्जाम यहां पर पास है, ठीक है। उसके अलावा अगली वैकेंसी की बात करें, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करें। देखिए मैंने कहा था वैकेंसी आपकी कंफर्म आनी है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपके नवंबर दिसंबर या जनवरी तक नहीं आने वाली, फरवरी तक नहीं आने वाली, मेरे पास मार्च तक की न्यूज थी कि भाई मार्च तक शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में अभी मैं थोड़ा सा और थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं, कल एक वीडियो आपके लिए आएगी, और जिसमें मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में, कितनी वैकेंसी हो सकती है लगभग, एग्जैक्ट तो अभी नहीं कहा जा सकता, लगभग कितनी हो सकती है, ठीक है, उनके बारे में, और इसके सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ में यूट्यूब पर आपकी फ्री प्रैक्टिस बैच निकलेगा यहां पर आपका, जो मेरा हमेशा निकलता है, जो आपका एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है, वो भी मैं आपके सामने यहां पर करा दूंगा, ठीक है, समझ गए। तो कल एक प्रॉपर वीडियो में बनाकर डालूंगा टीआरई 4.0 के बारे में, जिसमें सभी पहलुओं के ऊपर मैं यहां पर बात करने वाला हूं। ये भी आपके सामने एक गोल्डन मौका है, बिहार वाले बच्चों के लिए तो होता ही होता है, लेकिन अदर स्टेट के लिए भी यहां पर आपके सामने होता है, ठीक है। तो 2025 के अंदर टीआरई 4.0, तो भाई 2025 के अंदर आप लोग अपना सिलेक्शन अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 में ले लिया तो 2025 के अंदर आप लोग भी बिहार के स्कूलों में जॉब करते यहां पर देखने को मिलोगे, ठीक है। उसके अलावा बात करूं एनवीएस की बात करूं और ईएमआरएस की बात करूं, ठीक है, नवोदय विद्यालय या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करूं। देखिए अब ऐसे नहीं कह सकते बीएड वालों के पास मतलब ऑप्शन बहुत कम रह गए, बीएड वालों के पास भी अब संभावना यहां पर बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था जिसमें बीएड को बाहर कर दिया था पीआरटी की रेस से, ठीक है, उसके बाद बीएड वालों के सामने भी यहाँ पर अब ऑप्शन बनने हैं, लाइक आपका ईएमआरएस का बनना है, आपका एनवीएस का बनना है। 2025 के अंदर इनकी भी पूरी संभावना है, ये वैकेंसी भी आपके सामने देखने को मिल जाएगी, इनकी तैयारी भी आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग सोचोगे नहीं भाई कौन रिमोट एरिया में जाएगा, लाइक ईएमआरएस के अंदर जाएगा, कौन नवोदय के अंदर जाएगा, घर के नजदीक ही मिल जाए, अगर ऐसी सोच रखोगे तो कहीं भी नहीं मिल रही, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जहां वैकेंसी निकले फॉर्म भर दो, और जहां सिलेक्शन मिले वहीं पर जॉब करने चले जाओ, तैयारी करते 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 अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, लेकिन पहले अपने गला तो बचा लो, ठीक है, जॉब ले लो चाहे कैसी भी ले लो, लोगों की जो बोलती बंद हो जाएगी, आपका एक बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अनुभव आपको मिलेगा, कम से कम पहले एक जॉब ले लो चाहे कहीं भी आप लोग लो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं DSSB की, अगर मैं बात करूं, देखिए पीआरटी की वैकेंसी आपकी आनी है, बहुत टाइम हो गया भाई इसको, ठीक है, और मैं क्या ही बार बार इसके बारे में कहूं, क्यों मैं डीएसएसबी को कुछ कहूं, क्यों मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुछ कहूं, लेकिन डीएसएसबी की पीआरटी की वैकेंसी जो काफी टाइम से आपकी डिले चल रही है, बहुत डिले प्रोसेस इसका यहाँ पर हो गया, इसकी 50-50 संभावना है, इलेक्शन की वजह से अगर पहले आ गई तो आ गई,
इलेक्शन से पहले आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, 50-50 संभावना है। और देखिए यहां पर जो वैकेंसी होती है, ये नहीं कि अगर आपके स्कूल के अंदर पोस्ट खाली है तो वैकेंसी निकाल दीजिए। हर वैकेंसी को किस नजरों से देखा जाता है, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है तो चलो यहां पर निकाल देते हैं, हमको यहां पर इसका लाभ यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है आपके चुनाव है, खूब पार्टियां लगी हुई है आपस में एक दूसरे में, ठीक है, तीर यहां पर चलाने में। तो आपके सामने 50-50% संभावना है पीआरटी की वैकेंसी आपकी आ सकती है और नहीं भी आ सकती। और अगर मान लीजिए इलेक्शन के चक्कर में नहीं आए तो इलेक्शन के बाद तो आनी आनी है, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। जो लोग यहाँ पर पीजीटी या मान लीजिए टीजीटी